वारंटी इशू होते ही मैंने डीएन से कहा सारी चीजें दूर करने के लिए। वहाँ कौन है? ये डायरेक्टर पार्क की टीम है। मुख्य अभियोजक ने मामला लिया? हाँ, वो पिछले साल के अंत में नंबर 5 डिटेक्टिव टीम में चले गए। मुझे ऐसा लगता है वो डीएन में छानबीन कर रहे हैं। अब आपने ऐसा क्यों किया? वो इतनी विवेक से जांच कर रहा है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा हमें पता लगाने के लिए पे किया जाता है, यही है वो जो हम करते हैं। हाँ, क्या तुम जानते हो हमें कितना रेवेन्यू डीएन ग्रुप से आता मुझे है? माफ कीजिए। मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। पता करो कि अभियोजकों के कार्यालय में अभी क्या है। खासकर यू के लोगों में मुख्य अभियोजक पीवाईओ शामिल है। जी, मैं अभी काम पे लगती हूँ। इस बार सीओ चोई की रक्षा नहीं की तो अपना इस्तीफा तैयार रखना। हाँ। थोड़ी देर रुकिए। तुम्हें इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या मतलब है मैं तुम्हारा? तेरा स्टाफ नहीं हूँ, मैं माफी मांग रहा था। और जब मैं माफी मांग रहा था और आप भी मेरे बारे में, आप इस तरह से बहाने नहीं बना सकती। अच्छा देखो, जब तुम मुसीबत में थे तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कूद पड़ी, तो पूरी जिम्मेदारी लेकर छोड़ के नहीं देते। उसे बहुत गर्व है क्योंकि सीईओ बैंक उसे पसंद करते हैं। रुको और देखो। हट जाओ, हट जाओ, रास्ते में से हट जाओ, चलो। जब बीएनजी ने हमें बुलाया तो हमें लेखा विभाग का ध्यान रखा। ये इतना बेकार कैसे हो सकता है? जब बीएनजी ने हमें बुलाया तो मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट का ध्यान रखा। कितना बेकार है। वहाँ कुछ और है जो लोग देख रहे हैं। क्या लगता है वो दिन में आएंगे? वो जैकपॉट मार चुके हैं। मुझे इस बारे में बहुत बुरा लग रहा है। कानून के साथ समय खरीदने से इस बार काम नहीं चलने वाला है। मुझे बुरा लग रहा है। दरअसल मुझे ये पाठ संदेश पहले ही मिला था। मुझे लगा कि एक शरारत होगी, लेकिन सर प्लीज ये मैटर पे कुछ कमेंट दीजिए। ये बात सच है कि डीएन ग्रुप के स्लश फंड्स कुछ कांग्रेस के मेंबर्स के पास गए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक कर की चोरी भी है। अभी के लिए स्लश फंड और कर चोरी के केवल सबूत है। कृपया कोशिश करें कि बहुत अधिक अटकलें न हो। क्या ये सच है कि डीएन ग्रुप में कोई अंदर का खबरी है? सर, हमारा एक सवाल है। सीईओ चोई के ये 3 लोग करीब थे जो खबरी हो सकते हैं, पर इन दोनों की संभावना थोड़ी कम है। ये डीएन ग्रुप के चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रीब्यूशन के हेड थे, इसलिए इन दोनों पर थोड़ा सा कम शक है। लेकिन सबसे ज्यादा शक है इस इंसान पर। डायरेक्टर जैंग गिल सू प्रेसिडेंट थे डीएन चाइना के, लेकिन डीएन ग्रुप छोड़कर वो कोरिया लौट आए। उसने डीएन क्यों छोड़ा? क्योंकि उन्हें मनचाहा प्रमोशन नहीं दिया गया। वो प्रमोट होकर वाइस प्रेसिडेंट बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चीन में खराब सेल्स की वजह से उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया था। नहीं, ये नहीं है। निर्देशक जन संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। मुझे बताओगे आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो? अटॉर्नी यू? मुझे पता नहीं है। बेअक्ल। डायरेक्टर जंग के ठिकाने के बारे में कैसे? प्रोसिक्यूटर ने शायद उसे छुपा दिया है। मेरा मतलब है सीरियसली। तो सीरियसली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्या? कोई बताएगा? शुक्र है कि हमें एक इंसान मिला है। वो है ये इंसान, डायरेक्टर जैंग गिल सो की बीवी चो क्यूंजा। वो सियोल के एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में वायलिन सिखाती हैं। इस वक्त हम वो इंस्टीट्यूट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ बनाने आए हो? बिल्कुल नहीं। मैं सीधी बात करूंगा। आपको और डायरेक्टर जैंग को बचाने के लिए आया हूं। मैं कोटेरिम हूं। यहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी। वीपी का प्रमोशन और फ्रेंच ब्रांच हेड गारंटी 5 साल के लिए। आप मेरा प्रपोजल पढ़ सकती हैं। क्या आपकी बेटी अब्रॉड में स्टडी कर पाएगी ना? उसने आज ही ये जॉब छोड़ दिया और किसी एक स्टूडेंट के साथ यहाँ से निकल गई।
वो वही थी और तुम्हें नहीं दिखी। मुझे माफ कीजिए। ये हो सकता है कि अटॉर्नी मिन के पास गलत लक्ष्य था। ये केवल अटकलें हैं कि डायरेक्टर जंग विसल ब्लोअर थे। आप लोगों को क्या लगता है डायरेक्टर पार्क, आपको डीएन ग्रुप को अच्छी तरह जानना चाहिए। जब वो लोग कल उस जगह पे सर्च कर रहे थे तो ऐसा लगा कि प्रोसिक्यूटर्स अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोसिक्यूटर पियो को पहले से ही किसी ने इन्फॉर्म कर दिया था। मुझे माफ करें। मैं वैसे भी सीईओ चोई का सामना कैसे करूंगा? क्या उनके सामने ऐसे खाली हाथ चला जाऊं? ताली बजाऊं उनके सामने? हाँ, वो लोग शायद यही मान रहे हैं कि डायरेक्टर जंग गिल सू ही खबरी था, तो शायद हमें उन्हें पहले उसकी पत्नी के बारे में बताना चाहिए और उन्हें बताइए कि हम उसका पता लगा लेंगे। हम छानबीन कर रहे हैं। तो हमें कुछ समय रुक जाना चाहिए। हाँ, हमारे पास अभी कुछ लीड्स है। उसने अपने स्टूडेंट्स को एक फोन नंबर दिया था। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप मेरे साथ क्यों नहीं आते डायरेक्टर पार्क? ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ। फिर मैं आपके साथ भी जाऊंगा। योनसांगकू, हाँ? मैं ओवरसीज ब्रांच के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? बेशक। कहाँ है वो? गोबी के रेगिस्तान में। अगर तुमने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो तुम्हें वहीं भेजूंगा, समझ गए? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सीरियसली, ये मेरे ब्रदर इन लॉ का गिफ्ट है। तुमने इसे तोड़ दिया। यहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ, निकलो यहाँ से, इडियट। आई एम सॉरी। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, लेकिन फिर भी 500 मिलियन वोन बहुत ज्यादा है। 100-200 मिलियन वोन होता तो हेल्प कर सकती थी। कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि 50 वॉन भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। अरे मुझे जाना होगा। शायद यही अच्छे के लिए हो सकता है। स्कूल में मुझे मेरे ट्यूशन और एक्सपेंसेस की चिंता होती थी, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब मुझे मेरे रेंट और ट्यूशन के एकेडमिक्स की चिंता होने लगी। माँ, मेरे पास उस तरह का सामान नहीं है। जब मैं मेडिकल स्कूल में था उन्होंने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। आप भी तो सब कुछ झेल रहे हो, आपकी पूरी जिंदगी। यहाँ किसी की जिंदगी दांव पे लगी है। मैं जेन को क्या बोलूंगी? तुम उसे खुद से क्यों नहीं बोल देते? मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें पता है कि अगर मैं उसे देख लूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। उसे कहना कि वो अपने चाची की बात सुने तो मैं जल्दी आ जाऊंगा और अपने स्कूल में भी बहुत अच्छा करे। जेना, हिम्मत मत हारना। डैडी जल्दी वापस आ जाएंगे।
जाग रही हो? तो फिर तुमने कुछ बताया क्यों नहीं जेन? तुम्हें अपने पापा को गुड बाय बोलना चाहिए था ना। ये दर्दनाक होगा पापा के लिए। अगर वो मुझे देखते तो दुखी होते और वो मुझे रोते हुए बस देखते रहे। हाँ बेटा, अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बड़ी हो गई हो बेटा, सच में तुम जानती हो कि कैसे सहना है सब कुछ। तुम बहुत बड़ी हो गई हो, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। रो मत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमें बधाई देंगे। कुआ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं सभी बातों के लिए माफी चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं डिस्पेरेट सिचुएशन में हूँ। प्लीज हमें एक और मौका दें। प्लीज हमें माफ कर दें, हमने आपको निराश किया है। बस एक और मौका दें। ओह, ऐसा नहीं है सीओ बैंग। मैं आपके दोस्त पाक के रूप में शर्मिंदा हूँ, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो फिर बात क्या है? तुम ही हो ना जो एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में लगे हुए हो और ये कहना भी नहीं चाहते कि ये क्यों कर रहे हो। अब इतना तो बता दो कि तुम ये करना क्यों चाहते हो, बताओ। मुझे लगता है तुम सही हो। इसका क्या करें? ये बीएनजी है, बेसबॉल टीम के रूप में बुरा नहीं है, लेकिन इसमें एक भी यादगार स्टार नहीं है। क्या ये एक अच्छा बहाना है? हाँ, क्योंकि हम पहले से ही इस सिचुएशन में हैं, क्यों ना उसे अंदर आने के लिए कहें। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। आप कैसे हैं? ठीक है? कोतेरीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए सर, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बिल्कुल काबिल नहीं है कि ये लीड करे डीएन ग्रुप आपने को। बिल्कुल सही कहा। उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें ब्रिलियंट आइडिया या शार्प एनालाइजिंग स्किल की जरूरत नहीं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस या मर्जर के लिए बहुत सारे मजदूर चाहिए और इसके लिए लॉ फर्म हायर करना चाहिए। इसलिए हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। साफ शब्दों में ये घटिया बिजनेस है, घटिया बिजनेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम B&G पर सोचेंगे। घटिया बिजनेसमैन कहीं के। आई एम सॉरी सर, मैं आपसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ। क्या आप डायरेक्टर जैंग की पत्नी मिसेस जो क्यूंग जै की तलाश कर रहे हैं? हम बहुत करीब लग रहे हैं, है ना? जब तुम कुछ भी नहीं थे तब मैंने तुम्हें बनाया, और तुम ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दूसरे लोग बहुत गंदे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूँ। आप भी उन्हीं में से एक हो, क्योंकि अपने कामों के लिए आपने मेरा फायदा उठाया। तुम निहायत ही कमीने हो। मैं ठीक हूँ, आप अपना काम कर लें। ओके, ठीक है सर। वाह वाह, ये कौन है? क्या तुम ऐसे ही करोगे? क्या तुम बस इतना ही अच्छा कर सकते हो ताइरिम? तो क्या आपको लगता है ये सबसे अच्छा था? था तो, लेकिन मुझ पर ब्लेम करने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैंने तो तुम्हें मेल भेजा था, लेकिन जरा ध्यान से सोचना कि तुमने क्यों और कैसे ये सब खत्म कर दिया।
थोड़ा वेट करो, मैं 1000 देकर 10,000 लेने वालों में से हूँ, नहीं 990 मिलियन टाइम्स ज्यादा। यूं सा कू वो कमीना। गोल्फ, अरे हाँ, वो मेरे साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। शायद वो नहीं चाहते कि मैं इस फील्ड का टाइगर वुड्स हूँ। एटर्नी यू, तुम देख सकते हो मैंने नोबलेस कंपटीशन जीता। अभी ये वक्त नहीं है, अभी एक इमरजेंसी आ गई है। किससे पड़ी है? मैं यूंग सांग कू नंबर 6 पार 3 होल पार। गेंद को मैंने इस तरह से मारा बॉल होल में, और ये मेरी ट्रॉफी। मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला कोई है क्या? क्या 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 हुआ, क्यों हुआ, क्या गलत है? सुनो 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 सुनो, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। सुनिए सुनिए, ये एक मजाक था, क्या मजाक था। कहा मजाक था? ये मजाक था? तेरी तो लेकिन आप भी तो उससे नफरत करते हो। आप जब भी नशे पे होते हो तब बीएनजी को धोखा देने के लिए उसे दोषी मानते हो। क्या तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? मैंने क्या किया? मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मैं केवल लॉयल होने की पूरी तरह कोशिश कर रहा था। अरे भगवान, मेरा पेट। जैसे ही दिखाया बैंक रेहान की हालत तो हो गई जैसे ओह या। क्या, कौन हो तुम? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ सर। पिछली बार तो मुझे एक मॉन्स्टर और साइकोपैथ कहा था, है ना? मुझे सच में माफ कीजिए सर, उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया होगा। प्लीज सर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर क्या तुम्हें दीजिए। लगता है कि क्या तुम अभी क्यूट दिख रही हो? बहुत बुरी लग रही हो। वैसे भी तुमसे बात नहीं करनी मुझे, जाओ यहाँ से प्लीज, हटाओ। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। भाग जा भाग जा भाग जा चुड़ैल, भाग जा। हुश 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 हुश। मुझे माफ कर देना। देखिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कैलकुलेशन किया तो पता चला कि 18 साल में मैं पेमेंट दे दूंगी। ये लीजिए, इसे रख लीजिए। फिलहाल तो मैं इसे ले जाता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल होगा। मिस्टर कू, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है इन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। 6 महीना इंतजार करने के लिए पर्याप्त समय है। वो वापस नहीं आएगा? शायद नहीं। उसकी कोई खबर सुनी? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सुना। क्यों ना 1 महीना और इंतजार करें? ठीक है, जैसा तुम कहो। भूत 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 है, वो देखो। सर, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ मैं तुम कर पर दीजिए। केस कर दूंगा। तुम मेरे घर में कैसे घुस आई? तुम एक पागल लड़की हो। केस कर दूंगा, केस। मुझे लगता है वो चली गई। शांत हो जाओ। छिपकली की तरह खिड़की पर चिपक गई थी। हट। मिस्टर कू, कल बाहर एक नई दीवार बनाइए, इससे भी बड़ी, इससे भी मजबूत। मेरे ग्रेड्स इतने हैं कि मैं एक जज बन सकता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी मुझे हमेशा प्रोसिक्यूटर जिन करके बुलाया करते थे बचपन से, इसलिए मैं एक प्रोसिक्यूटर बन गया। ओह, अच्छा। और मैं समाज के दुश्मनों से दूर ही रहता हूँ, मर्डरर्स, थग्स और क्या नहीं। बहुत इम्प्रेसिव है। वैसे आपने बताया नहीं कि आपके पिताजी के पास कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? सैमसंग डोंग में 2 50 स्टोरी बिल्डिंग है और शायद 5, 6, 10 पीस इधर उधर स्टोरेज भी हैं। इसका मतलब है आप उनकी इकलौती बेटी हो। एक बात बोलूं प्रोसिक्यूटर जिन, हाँ सियोली। मान लीजिए कि मैंने किसी का खून किया और आपको वो केस लेना पड़ जाए, तो आप क्या करोगे? कोई रास्ता नहीं है जिससे आप हत्या कर देंगे। मुझे ना दिन में कई बार लोगों को मारने का मन करता है, जो लोग यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं और जो कस्टमर्स खुद को बहुत राजा समझते हैं और जो लोग बेवजह हॉर्न बजाते हैं, मैं उन सबको मारना चाहती हूँ। आप मेरा टेस्ट ले रही है ना?
अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बेकसूर साबित कर सकते हैं ना? लेकिन फिर भी हम मर्डर के बारे में बात कर रहे अगर हैं। हम सचमुच प्यार करते हैं तो? शायद आप भूल गई, हम मर्डर की बात कर रहे अगर हैं। मैं आपको सैमसंग डंग में एक बिल्डिंग दे दूं तो? मतलब कितना हो सकता है? मुझे जितना दिख रहा है आप बहुत ही जल्द एक लॉयर बन जाओगे। मैं 3 जज और 4 प्रोसिक्यूटर के साथ इस मंथ में डेट पे गई थी और पता है मैं एक बात बताऊं, आपका ना सबसे कम मोरल है। अभी आप मजाक की लाइन क्रॉस कर रही हैं। यही तो बात है। इसी एटीट्यूड से करप्शन के खिलाफ फाइट कीजिए और बिल्डिंग की कीमत के बारे में मत पूछिए, समझे ना? फाइटिंग। सियोली, इसी वजह से मेरी डेट के लिए मेरे डैड की लिस्ट में कोई लॉयर नहीं है। क्या ये फनी नहीं है? बेशक वो किसी लालची वकीलों को नहीं चाहता, वो न्याय की भावना चाहते हैं। पता है न्याय क्या होता है? वो इस सोसाइटी में रेयर होता है। न्याय न्याय होता है बस, इससे ज्यादा और क्या हो सकता? नहीं नहीं, गलत। न्याय क्या होता है? पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। उसने कहा कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ही न्याय है। पता नहीं खुद को क्या समझता है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का बच्चा। गोयते से तुम सचमुच मिली? अच्छा पागल। बताओ तुम्हारे अपील का क्या होगा? हाँ, क्या तुम्हारे लिए किसी लॉयर को डेट करूं मैं? ऐसा कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के बारे में वो बहुत बात करता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है, पागल कहीं का। तो क्या मैं गोयते के साथ फ्लर्ट करूं, कहूं कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं? वो सिर्फ लॉयर के नाम पे धब्बा नहीं, पूरी सोसाइटी के नाम पे धब्बा है। जो क्लाइंट है वो जेल में सड़ रहा है और मैं यहाँ पे दारू पी रही हूँ, उसकी लॉयर। और मैं एक एम्बैरेसमेंट हूँ, मैं एक एम्बैरेसमेंट हूँ। मेरा सुनो, कुछ तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? अब मैं क्या करूंगी? तुम स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी मान गई। तुम जरूर डेस्परेट हो, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अरे तुम बहुत दूर का सोच रही हो जेन, कुछ भी बोल रही हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं लॉयर बनना छोड़ देती हूँ। उसे जेल से नहीं बचा सकती तो लॉयर बनने का कोई हक नहीं है मुझे। केस ले लूं? हाँ, लेकिन क्यों? ईमानदारी से कहूँ तो अटॉर्नी ने 6 महीने पहले काम छोड़ दिया था। मुझे लगता है अब मैं अकेले पेपर वर्क संभाल सकता हूँ। अगर तुम डीएन ग्रुप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत लोग लगेंगे। इसीलिए आप अपने डेस्क को साफ करना चाहते थे, है ना? लेकिन एक अनप्रॉफिटेबल केस को हाथ में लेना एक अलग बात है। यहाँ उसने रीपेमेंट एग्रीमेंट भेजा है, ये उसे ले जा सकती है। 18 साल और 3 महीने हैं इसकी पेमेंट के लिए। तो मेरे बदले उसे ही हायर कर लेना अच्छा होगा ना? मैं इससे अभी भी कन्विंस्ड नहीं हूँ। चलो ये भूल जाता हूँ कि वो नहीं है, लेकिन एक सुंदर लड़की का इंटरव्यू लेना। अटॉर्नी को सीईओ बनना है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। यदि तुम अपना नाम वापस ले लो तो मना कर दूं तो? मैं स्टेबलमैन की तरह काम करना चाहता हूँ मोरक्को के शाही परिवार के लिए। मोरक्को? बिल्कुल। सोथवी ने मुझे एक नौकरी ऑफर की है, एशियाई मिट्टी के बर्तनों का स्पेशलिस्ट ऑक्शनियर के रूप में। सोच रहा हूँ सौथवी के बर्तन। शीशे का कवर वास्तव में बहुत छोटा पर क्लियर है। मैं बता सकता हूँ कि ये कारखाने में बना है। हाँ बताइए, कुछ काम था सर? तुम्हें किसने बुलाया? मैंने इसे बुलाया है। मुझे लगा तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेरे जाने के बाद कोई तो होना चाहिए ना। तो क्या मुझे मोरक्को के लिए रवाना होना चाहिए? मुझे बताइए, क्या आप छोड़ रहे हो मिस्टर को? तो फिर फूड और लॉन्ड्री का चार्ज कौन लेगा? वार्डरोब, स्किन केयर और डेटा मैनेजमेंट का भी चार्ज कौन लेगा? किसी का कॉल आया है। जेन उठो ना।
हेलो सियोजिन, तुम वही दरअसल परेशान करने वाली लड़की हो ना? मैं कोटेरिम हूँ, अब भी यहाँ पर आओ। हेलो हेलो हेलो। तुम मेरी जगह पे क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं किसी ने तुम्हें कॉल किया था? कौन? पता नहीं, किसने बोला छोटी लड़की को यहाँ भी छोटी आने के लिए लड़की? बोलो। सुबह सुबह को कौन प्रैंक कॉल करता है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आपको बता दूं, मैंने इसमें कुछ सुधार किया है। साइन करने से पहले एक नजर डाल लें। मैंने 18 साल और 3 महीने का सुझाव दिया। 15 साल और 3 महीने के लिए तुम्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। क्या फर्क है 15 और 18 में? इतने साल सजा काटने के बाद कैदी के जीवन में कुछ बचता ही नहीं। कितना बोरिंग। बेशक इसे छोटा किया जाएगा यदि तुम केस जीत जाते हो तो। शायद कोई चमत्कार हो जाए और ये लड़की इतनी होशियार हो जाए। अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन आती है या वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो? हाँ, हम एक शाख हायर करेंगे लोन पे और 20 दिनों में पैसे वापस ले लेंगे और तुम्हें उन्हें डायरेक्ट पैसे देने होंगे। तुम इसे छोड़ सकती हो। अगर ये छोड़ देती तो हम क्या करेंगे? आप मेरी बात मान जाएंगे और मोरक्को और सौथे भी छोड़ देंगे। नहीं, मैं नहीं करूँगा। यदि तुम नहीं चाहते हो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अपील करने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, लेकिन ये सब होगा एक शर्त के तहत। अगर ये आपको गिल्टी नहीं लगता है तो कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई हो जाएगा। मुझे ये बात मंजूर है। मैं उन बचकाना हरकतों करने वाले वकीलों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो केस हार जाने के बाद अपनी फीस लेने के लिए जाकर रोते हैं कि मैंने अच्छी कोशिश की थी। समझी? मैंने तुम्हारा सूट प्रेस कर दिया है। मिस्टर को, क्या ये सच में चीज ऑमलेट है? इसका टेस्ट इतना अच्छा कैसे हो मैं सकता है? स्विट्जरलैंड की एक होटल में शेफ हुआ करता था। ओह, बेशक, बैठिए। कितना अच्छा है। वो सर्वर्स को अपनी जगह पे इनवाइट करता था और हम दोनों एक साथ खाना बनाते थे। तो इससे पता चलता है कि नाइफ पे फिंगरप्रिंट्स कहाँ से आए। आपने कहा कि पूछताछ के वक्त आपने कबूल किया था और जासूस ने आपको धमकी दी है। क्या उसने आपकी कुर्सी को लात मारी? अगर मैं सही कहूँ तो उन्होंने कुर्सी के पैर को लात मारी थी। क्या आप सुन रहे हैं? ये कितनी गंदी आदत है। लोग फर्श पर कहीं भी थूक देते हैं। वो आपके लिए सब कुछ वापस समझा रहा है, तो जरा फोकस तो कीजिए। क्राइम के टाइम तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? वेल, अचानक बारिश होने लगी। मैं बारिश से बचने के लिए एक बस स्टॉप पर गया। अगर हम इसे साबित कर सकते हैं तो ये आपकी आलिबाई होगी, लेकिन हमारे पास कोई गवाह नहीं है। भारी बारिश की वजह से बस बंद हो गई होगी। क्या बारिश के बंद होने तक तुम वहीं पर बैठे थे? उसने कहा था कि उसने कॉफी खरीदी थी बगल वाले स्टोर मैं से। उससे पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं। तुमने कॉफी खरीदी थी। वहाँ के मालिक ने तुम्हें देखा होगा। उस स्टोर ओनर को कुछ याद नहीं था। उसके पास रिसीट नहीं है। तुम्हारा नाम मिस्टर किम यूंग टेई। तुम एंजॉय क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम जेल से छूटने वाले हो। ये है पुलिस की रिपोर्ट और ये क्राइम लैबोरेटरी की रिपोर्ट। ये प्रेसिडेंट केसेस मैंने कलेक्ट किए। ये क्या है? ये अपील स्टेटमेंट है। नहीं, ये कचरा है, कचरा। मेरी आंखें इसे पढ़ के फूट जाएगी। कचरा ये सब, ये भी। इन सबको अभी के अभी कचरे के डिब्बे में डालो। इतनी मेहनत के बाद तुम कचरा लेकर आई हो। तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? पहले किम यूंग टेई की मुझे पूरी कहानी चाहिए। क्या वो एक अच्छा बेटा था? खाना तो नहीं फेंकता था? ऐसी सारी चीजें। वहाँ ले जाओ। जी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत हेलो अच्छा। एवरीवन, क्या आपको याद है ये ब्यूंगटे है जो यहाँ पे रहता था अपनी मॉम के साथ? हाँ। ये देखिए।
इसका हमने क्या? आपको यहाँ पर बुलाया ताकि आप हमें इनकी स्टोरीज बता सकें। मेरा पोता एक बहुत अच्छा लड़का था। हाँ। जब मैं काम करके लौटती तो वो मेरा कंधा और पीठ दबाता। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो बहुत ही विनम्र था। छुट्टियों में वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता था। दूसरी ऐसी कहानी ढूंढो जो डिटेक्टिव को बुरी लगती हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। कमीने कहीं के। इस बार नसीब अच्छा था जो छूट गए। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार अगर कोई गड़बड़ की तो सीधे जेल जाओगे। चलो। आराम से, आराम से। एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ? कौन हो तुम? तीसरा, एक कहानी बनाओ और मीडिया का ध्यान आकर्षित करो। कोर्ट को चाहिए पब्लिक ओपिनियन। उसने मेरे पैर पर जोर से एक किक मारी और कहा कि ये गलती है, पर आप समझ रहे हो अब समय बदल गया है। कोई आप पे आरोप लगाए तो आप सोचने में मजबूर हो जाते हो। ह्यूमन राइट्स ग्रुप सब ध्यान केंद्रित कीजिए। किम्बुंग क्या है? इनोसेंट है। चौथा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से अटेंशन खींचो। एक युवक को गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के कारण फंसाया गया है, उसे जस्टिस दिलवाइए। हाँ जरूर। प्लीज हमारी बात सुनिए, ये लीजिए। प्लीज हमारी बात सुनिए। प्लीज हमारी बात सुनिए, पिटीशन साइन कीजिए। थैंक यू। आइए आइए आइए, चलो आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, साइन कीजिए। सच में मैं नहीं था। मैंने ऐसा नहीं किया था। जब मैं चीफ प्रोसिक्यूटर था तो मैंने बहुत लोगों को देखा, तुम्हारे जैसे बहुतों को। जब एविडेंस क्लियर होते हैं तो वो अपने आप सजा दिला देते हैं। सजा मिलने के बाद वो भी तुम्हारी तरह रोते हैं। सच में सिर्फ एक बार मैंने एक नाले से पूरी तरह बकवास करने के लिए कहा था। कोर्ट हाउस के सामने गए थे। फिर ये सब क्या है? क्या है ये सब? मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आदमी कौन है। मैं अपनी मरी माँ की कसम खाता हूँ। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। चुप। अब से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। खुद दिमाग लगा के सोचो, उसके बाद ही निर्णय लो। बिना सोचे एक उंगली भी मत हिलाओ। समझ गए? समझ गए? तुमने सच में ये मैंने नहीं किया? मैंने नहीं किया। कितनी बार बोलूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर हो सकता है तुम्हें कोई फंसा रहा है। ये कोई साधारण शिकायत भी हो सकती है या कोई तीसरा इंसान कोई ताइरम को हमारे सामने भड़का रहा है और हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये एक शिकायत है तो ये मेरे खिलाफ होगा। हाँ बेशक, इस घटना से हमारी कंपनी और तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया। यकीन करो। तब तो ये काम हमारी राइवल कंपनी का हो सकता है। चलो और पता लगाते हैं। मुझे आप पर ज्यादा शक है, जैसे कि आप अपने ट्रैक को कवर कर रहे हैं। मेरे लिए कवर करने का नाटक कर रहे हैं अभी। कौन हो तुम? मैंने सुना है आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आप सबवे में क्यों आ रहे हैं? ताकि मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये पता ना चले। एक बार किसी को मेरा शेड्यूल पता चल गया था और फिर तो ट्रॉमा। क्या किसी ने आपका नुकसान किया? नुकसान? नुकसान की शक्ल में ही हमेशा कत्ल किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं। उसने मुझे पंच मारा, किक मारी, फिर चाकू निकला। नहीं नहीं, मेरे पास मत आना। तो आपको ये सारी चीजें इंस्पायर नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई भी तरह का नुकसान हो जाए तो उसमें से सीख कर आगे ना बढ़े। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। तुम्हें एक्सपीरियंस है ही कितना। कुछ लोगों को जिंदगी में परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इनजस्टिस, बदला, खून की कोशिश। क्या? एक बेगुनाह इंसान भी परेशानी में पड़ सकता है और यही इस दुनिया की रीत है। और मैंने ऐसी चीजें बहुत देखी है। मैं यहाँ पे कई बार आई थी, लेकिन ओनर ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। तस्वीर? क्या? मुझे किम ब्योंग टे की तस्वीर जी दो। जरूर। हेलो, कैसे हैं आप? अरे मैं तुम्हें बताया था कि मैं नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। चलो आप निकलो यहाँ से अभी, मुझे बहुत काम है।
उस दिन का सेल्स लेजर तो होगा ना? मैंने इस लड़की को पहले भी बताया था कि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और मैं दुकान बंद कर रहा था। कोई अचानक से आया और कुछ लेके चला गया। आप लोग प्लीज मेरी बात समझिए। भारी बारिश की वजह से बसें बंद हो गई थी। वो वहाँ अकेला बेचारा बैठा हुआ था और उसी ने आपसे कॉफी खरीदी थी। आजकल मेरा दिमाग ब्लैंक चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मिस्टर पार्क योसेंग, हैं? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जानते हैं इंसानी दिमाग बड़ा अजीब होता है। आपको लगता है आपको कुछ याद नहीं, लेकिन दिमाग के अंदर एक कोने में सब स्टोर होता है। आप जब चाहे उसे बाहर निकाल सकते हैं। इस जीनियस दिमाग पर थोड़ा जोर डाले तो सब याद आ सकता है। आप पर कुछ याद नहीं आ रहा है। ये मामला अब गर्मा गर्म आलू जैसा बन गया और सबका ध्यान उसी पर है। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है। आइए बैठते हैं। जानते हैं आपकी गवाही से एक निर्दोष, भोला और बेगुनाह इंसान बच सकता है। उस युवक को बचाने के लिए भगवान ने सिर्फ आप ही को शक्ति दी है। जानते हैं अगर हम किसी को बचाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपने आप को बचा लिया हो। कोर्ट में आपकी पत्नी और बेटी आकर आपकी इस अच्छाई को देखेंगे मिस्टर पार्क। पर सर, कटघरे में आकर आप दुनिया को सच्चाई बताने वाले हैं। आप प्रोसिक्यूटर के ऑफिस और पुलिस के गलत कामों को कैसे छिपा सकते हैं? आपकी पत्नी और बेटी इसे कैसे सह पाएंगे? आप आखिर कर क्या रहे हैं? मैं इसे बातों की बादाम खिलाकर इसकी याददाश्त मजबूत कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है? तो आपने क्या सोचा? आपके जीनियस दिमाग में से बातें बाहर आई? एक भले इंसान को कुछ याद आया? सच बताऊं तो मैं पुलिस को बताया कि मैंने उसे नहीं देखा था, पर कोई है जो उसकी तरह दिखता है। क्या? लेकिन पुलिस ने तो कोर्ट में कुछ अलग ही बताया है। मतलब आपने गलत बयान दिया। हाँ, हाँ। काम खत्म। डिसीजन लिया गया है, मिस्टेकन जजमेंट है, केस रिवर्स हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत बधाई हो। आओ तुम भी डिनर कर लो। हाँ, ये अमेजिंग है। आपके हाथ में तो जादू है, सच में। तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, और कुछ नहीं। मैं पहले ही 2 बार खा चुका हूँ। बहुत बढ़िया। अगर कभी कुछ और काम होगा तो मुझे जरूर बुलाइएगा। क्या ये वही लड़का है? तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम अब शुरू होता है, समझ गई? अगर हम हार गए तो तुम्हारी लॉ की डिग्री और ह्यूमन राइट्स दोनों ही चले जाएंगे। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जी हाँ। अरे वाह, ये कौन है? हमने उनके लिए क्या क्या किया और हमें बदले में धोखा मिला। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। इसके अलावा मैं निराश और दुखी स्थिति में रहा हूँ। किसकी वजह से? अपने शापित बॉस की वजह से, गोइथे की वजह से। एक मैसेज उसको जरूर बोल देना कि मैं उसे जल्दी जज करूंगा। क्या? मैं तो उसे देख लूंगा। ये क्या बकवास कर रही है? आप जजमेंट नहीं जानती? बता देना उसको, समझी? जेन, आ जाओ। उसे बताना कि मैं जाऊंगा और उसे जज करूंगा। जज। गुड जॉब, ये बहुत अच्छा था। मुझे माफ कर देना, मैंने जॉब बदलने से पहले आपसे कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। मैं समझ सकती हूँ। मैंने तुम्हें उलझा दिया था कि तुम्हें क्लाइंट के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मेरी सिचुएशन, मेरे रिलेशंस, मेरे दिमाग में खुद समय से ये सब बेकार चीजें भरी हुई हैं। नहीं डायरेक्टर मिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बहुत अच्छे अटर्नी हैं और मुझे आपके जैसा बनना है, सच में। हाँ? ओह, कभी मुझे गैंगस्टर की दुनिया अच्छी लगती थी। तब मुझे लॉ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, पर तब मैं सही हुआ करती थी। तो बताओ, तुम्हारा नया बॉस कैसा है? वो एक बहुत बुरा इंसान है। इतने बुरे इंसान से मैं आज तक कभी नहीं मिली हूँ, सच में।
लेकिन फिर भी तुम वहाँ बहुत कुछ सीखोगी। को ताइरम अपने क्लास का सबसे होशियार लड़का था, लेकिन फिर भी एक वकील बनना चुना। प्रोफेसर, क्या आप मेरी वजह से बाहर हैं? नहीं, बस एक्सरसाइज कर रही थी। पेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ना मेरा। बहुत ठंड है, आप अंदर चली जाइए। मुझे डायरेक्टर मिन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं उनसे मिलने चली गई। आपने मेरा नाम रेकमेंड किया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। गलत। मैंने सिर्फ उन्हें तुम्हारी मदद करने को कहा था। मिंजू क्योंग ने खुद से बीएनजी को बनाया है। जो कुछ भी हो, अगर मैं डायरेक्टर मिन से नहीं मिलती तो मैं अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती थी। सुनो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत साफ सुथरी लाइफ जीना चाहती हो। वो तो मैंने पहले से ही छोड़ दिया है। आपने जो अलाउंस दिया था, जो भी ट्यूशन मुझे दिया था, मैं सब कुछ इग्नोर करके फिर भी आपके घर पे आके रहती हूँ। वाह, तुम्हारी बातें पहले से बेहतर हो गई है। अब मैं अलग तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं कुछ भी अंदर नहीं रखना चाहती, सब कुछ बाहर थूक दूंगी, चाहे बाद में पछतावा हो, पर मैं ये करना चाहती हूँ। और मैं किसी को मिस नहीं करना चाहती, ना ही किसी से मिलना चाहती हूँ। तुम तुम्हारे डैड को मिस करती हो? उनका इंतजार नहीं करती। मिस्टर चोई पर शायद मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। डायरेक्टर जंग ने प्रोसिक्यूशन की सभी टेस्टिमनीज को पलट दिया है। गोइथे ने शुरू में ये सब प्लान बनाया था। डायरेक्टर जंग को अपने काबू में करने के लिए सभी प्रोसिक्यूटर को ये खबर दे दी, फिर हमसे दूर, और डीएन को इम्प्रेस करने के लिए हमें चारे की तरह इस्तेमाल किया। नतीजा पाक समेत 10 लोगों ने हमें छोड़ दिया, और तुमने कहा कि मैं बेफिक्र रहूं। मैं माफी मांगती हूँ, मैंने दूर की नहीं सोची थी, पर जैसा आपने कहा वही सही है। हमें उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे पास कोई प्लान है? ताइरम का एक खास स्टूडेंट था, अटॉर्नी कांग की सियोक। उसने ताइरम के साथ 2 साल काम किया, लेकिन 6 महीने पहले छोड़ दिया। ताइरम का खास स्टूडेंट? हाँ, अगर ताइरम एक पैशनेट सैम्बा डांसर है, तो अटॉर्नी कांग की सियोक क्लासी वॉल्ट्स करता है। ताइरम क्या सोचता है वो अटॉर्नी कांग अनुमान लगा पाएगा। इसलिए वो तायरिन को अच्छे से जानता होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो वफादार है तो वो हमसे जुड़ेगा क्या? वो मना ना कर पाए, मैंने उसे ऐसा ऑफर दिया और उसने हाँ कर दी है। तो पैसे ने उसे भी खींच लिया। हाँ? सांप छोटा भी हो तो भी जहरीला हो सकता है। जानती हो मैं इतना क्यूरियस क्यों हूँ? मैं देखना चाहता हूँ ताहिरन ये सब सुन के कैसे रिएक्ट करता है।
क्या तुम अटॉर्नी कांग की सियोक हो? सिस्टर! जो प्रोसिक्यूटर इंचार्ज है वोंग ते हो, वो रेप्यूटेड है शार्प होने के लिए। कौन? हुआंग ते हो? वो कब से शार्प हो गया? क्या आप उन्हें जानते हैं? मेरे सामने आते ही उसका शार्प दिमाग बंद हो जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और वो भूल जाता है कि वो कौन है और कहाँ है। हाँ। ये तुम क्या कर रही हो? मैं रिलैक्स हो रही हूँ। ऐसे नाचने के बदले सीधी क्यों नहीं बैठी रहती? वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ओह, तुम यहाँ पर हो। तुम्हारा दिमाग बंद हो गया। शुक्र है यहाँ खुले दिमाग और बंद दिमाग साथ में बैठते हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। क्यों रे पागल, कैसा है? डम्बो, चिकन, आलसी प्लेयर, आपने हमेशा इन शब्दों को विक्टिम से सुना है, सही है डिफेंडेंट? क्यों? हाँ, आपने कैसा महसूस किया? मुझे अच्छा नहीं लगा। और काम के घंटों के बाद वो केवल आपके पेट या पैर पर मारता था, आपने कभी कुछ बोला क्यों नहीं अन्य सभी एम्प्लॉयज के सामने? और इंसिडेंट के 2 दिन पहले आपको दूसरे सभी एम्प्लॉयज के सामने आपको निकाल दिया गया था। सही है। प्लीज कोर्ट को बताइए कि जनवरी 2017 से लेकर जब वारदात हुई यानी कि नवंबर 2018 तक आप कौन कौन से काम किया करते थे? जॉब कॉल रेस्टोरेंट की डिलीवरी करता था, लाइम स्क्वायर शॉप में असिस्टेंट था, चाइनीज रेस्टोरेंट में भी असिस्टेंट था, कैफे में एक वेटर भी था और क्लीनिंग का काम भी मैं करता था। पर मुझे सब कुछ याद नहीं है अभी। कोई बात नहीं, मैं सब लिख कर लाया हूँ। कार वॉश, असेंबली फैक्ट्री, एक कुक, फ्लावर डिलीवरी, ड्राइवर सर्विस, सुशी रेस्टोरेंट में असिस्टेंट कुक, किम्बैप डिलीवरी, इंटरनेट कैफे कस्टोडियन और एक वैले पार्किंग वाला। टोटल 23 जॉब्स। इन सारी जॉब्स में से 19 जगहों पर से आपको निकाल दिया गया क्योंकि आप बहुत स्लो थे। 10 लोगों ने आपको निकालते वक्त आपकी बहुत ही बेइज्जती की थी और उनमें से 7 लोग कॉन्स्टेंटली आपको असॉल्ट किया करते थे। मिलॉर्ड, मैंने उन्हें यहाँ इन्वाइट किया हुआ है। प्लीज आप खड़े हो जाइए। मैं पूरी दुनिया के युवाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि हमारी सोसाइटी से जो चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी वो अब तक चल रही हैं। मेरे डिफेंडर ने इनके साथ सालों काम किया है और इसके साथ होने वाली बेइज्जती और असॉल्ट कोई भी नई बात नहीं है आजकल के युवाओं के लिए मिलॉर्ड, क्योंकि ये स्पेशल नहीं है। और मेरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो पुराने 23 ओनर्स में से 22 आज भी जिंदा है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो मर्डर का आरोप लगाया है उसके लिए सारी वजह कम है मिलॉर्ड। मेरे मुवक्किल ने बताया कि डिटेक्टिव नो गू डोंग ने कुर्सी को लात मारी थी जिससे मेरे मुवक्किल नीचे गिर पड़े थे। फिर उन पर चिल्लाकर उन्हें डराकर इंटरोगेशन किया गया। ये सब झूठे आरोप हैं, इसलिए मुझे ये पूछना है कि उस वक्त के इंटरोगेशन की रिकॉर्डेड फुटेज क्यों नहीं? उस सुबह इंटरोगेशन रूम को फिर से तैयार किया जा रहा था, इसलिए हमें दूसरे रूम में पूछताछ करनी पड़ी। मुझे बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग डिवाइस टूट गया था। ओह, तो डिवाइस टूट गया था? मुझे ऐसा लगता है कि उस डिवाइस को आपने जानबूझकर तोड़ा था, या फिर ऐसा है कि आपने रिकॉर्डेड सीडी ही तोड़ दी। ये बात सही नहीं मेरे है। मुवक्किल के हिसाब से कैमरा थोड़ी थोड़ी देर में चक 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 ब्लिंक हो रहा था जैसे रिकॉर्डिंग हो रही हो। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर केस ऐसा ही चलता रहा तो हमें नॉट गिल्टी का वर्डिक्ट मिलेगा। तुम इससे बहुत खुश हो रही हो। ये सब सीखने के लिए तुम्हें तुम्हारे अंडे से बाहर निकलना पड़ेगा। चप चप। जब मैंने प्रोसिक्यूटर को देखा तो मैं एकदम डर गई थी, हमारी आंखें मिली और मैं एकदम फ्रीज हो गई थी। और सच कहूँ तो आपके साथ वो बिल्कुल अलग था और अब मैं एकदम लाइट एज फेदर फील कर रही हूँ। आज बहुत खुश लग रही है मोहतरमा।
आप लास्ट टाइम इतने एरोगेंट थी क्योंकि आपके पास गार्डियन थे, लेकिन हमले के बाद आप माफी मांगने के लिए वापस क्यों नहीं आई? तुम जैसे छोटे लोग क्या अब सच में मुझे मारोगी? अगर मैंने सच में आपको मारा तो 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट मिलेगा, समझे? आगे बढ़ो और अपना काम करो। वेलकम अटॉर्नी कांग। मुझे लगता है तुम हमारी सिचुएशन के बारे में जानते होगे, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? प्लीज थोड़ा रुक जाओ। तुमने क्या कहा? कुछ समझाओ। हम ताइरम को हराने के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? अल्जीरिया और अफ्रीका में एक कहावत है, जब मक्खियां नहीं उड़ती है तो अपना तीर उठाए। मक्खियाँ? तीर? मतलब कि नई स्ट्रैटेजी की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी काम कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। हाँ? ये तायरन का खास आदमी है। मैंने उसे पहली कार्रवाई में देखा, अजीब है मैंने वो। उसे पहले कार्रवाई करते हुए देखा है। उसकी स्टाइल काफी अनोखी है और उसके जीत का रिकॉर्ड ताइरम से ज्यादा है। ये है तो एक अटॉर्नी, लेकिन बच्चों की तरह बात सुने बगैर स्मार्टफोन के साथ खेल रहा है। क्योंकि वो टिपिकल बिल्कुल नहीं है, तो फिर वो फायदेमंद रहेगा ना। अरे तुम ठीक हो ना? मैं उठाता हूँ। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं ठीक है, हम दोनों से ही गलती हुई है। हाँ, यकीनन। सर, वो अटॉर्नी कांग है। हाँ, ये तो वही है। ब्रदर, ब्रदर, ब्रदर। लॉन्ग टाइम, यू नो। जी हाँ। तो वापस आ गए? हाँ, काम पे लगना है। ओह, वो लोग भी आ गए। जहाँ मैंने ज्वाइन किया है वहाँ के कलीग्स हैं। आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? 3 जनरेशंस यहाँ पर है। सीईओ बैंक के फेवरेट स्टूडेंट अटॉर्नी को ताइरम और ताइरम का फेवरेट स्टूडेंट अटॉर्नी कांग की सीईओ। फेवरेट स्टूडेंट? वो कहते हैं ना कि हम जो उछालते हैं वही नीचे आता है, जो फेंकते हैं वही हमारे पास वापस आता है। ठीक कह रहा हूँ ना? चलिए चलते हैं। मैं तुमसे फिर मिलूंगा, अभी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सर,
क्या तुम ठीक हो? सुनवाई जल्द शुरू होने वाली है। उठो, चार्ज हो जाओ, चार्ज। डिफेंस काउंसिल, क्या आप कोई स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे? वारदात का समय था नवंबर 15 को अंदाजन 11:50। घटनास्थल से आपकी दुकान करीबन 15 किलोमीटर दूर है। किसी ने आपकी दुकान से कॉफी खरीदी थी। क्या वो आदमी आपको याद है? हाँ। क्या वो इस कोर्ट में हाजिर है? हाँ। वो आदमी कौन है? ये वही है। That's all, मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं नए विटनेस को बुलाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन। और यह विटनेस डिफेंस काउंसिल से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। और एक बात, हम उनकी तलाश कर ही रहे थे और वो हमें मिले। प्रोसिक्यूटर पक्ष के विटनेस प्लीज आगे आए। मेरा नाम शिनमी क्यू है और मैं एक यूनिवर्सिटी में आर्ट हिस्ट्री सिखाती हूँ। 15 नवंबर 2018 को रात के 11:15 बजे आप क्या कर रही थी? मैं एक बुक स्टोर में किताबें पढ़ रही थी और मेरी बस मिस हो गई, तो मैंने स्टेशन के स्नैक बार में से कॉफी खरीदी। तब तक मैं इंतजार कर रही थी जब तक मेरी बहन ने मुझे वहाँ से पिकअप नहीं क्या किया। आपने उससे कॉफी खरीदी? हाँ, सही है। वैसे थोड़ा वक्त गुजरा है, आपको इतना यकीन कैसे? मेरे ब्लॉग में पोस्ट और पिक्चर्स की वजह से। अगर आप चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ओके, मैं आपको फिर से पूछूंगा, क्या डिफेंडेंट ने कॉफी ली थी? ठीक से देखे और बताइए, शिनमिंग क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। ये वो स्कल्स काफ है। हाँ, बराबर है। ये वही लड़की है। हाँ, यही है वो। हाँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये मैंने खरीदा था। सच बोलो, सच। ये मैंने खरीदा था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, ये मैंने खरीदा है। मुझे जाने दो। थोड़ी देर के लिए अभी हम ब्रेक लेते हैं। क्या मैं हार गया? अचानक बैंग डे हैन हायर करता है कैंग को और प्रोसिक्यूटर वैंग, और बीच में सैंडविच है। सीओ जेन, मेरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी उन्हें बताने वाली तुम तो नहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम ही जासूस हो, वरना मैं जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। तुम्हें बांध कर 36,000 वोल्ट की करंट गन से तुम्हें टॉर्चर करूं, उससे पहले मुझे सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया है। निकलो, निकल जाओ यहाँ से। सायरन हिल गया होगा, उसकी फेवरेट स्टूडेंट ने उसे हैंडल किया है। एक पिक्टोरियल बाय फुट। तुम अब से मेरे असिस्टेंट हो, क्यों? सही कहा ना? क्या मैं असिस्टेंट? तो तुम्हारी असली वजह क्या है? तो आपका असली वजह क्या तुम है? कैपेबल नहीं हो तो कम से कम कॉमन सेंस रखो। छुपी जासूस तुम वही हो। मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। असली अपराधी का पता लगाओ। किसी को बचाना खुद को बचाने जैसा होता है। कौन है असली अपराधी? तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, पता है ना? हाँ। मिस्टर को, इस चूजे को बाहर निकालो। अब भी निकलो यहाँ से। सर, आप ठीक हो? मुझे चौका दिया। मैंने
मैंने ड्राइवर को नहीं बुलाया। अब आप यूंग सांग को हो ना, शियोंगडैम 4th एवेन्यू? हाँ, ये मेरा नाम है, लेकिन मेरी कार, मैं अपनी कार छोड़ दी। मुझे लगता है कि बार काउंसिल ने आपको बुलाया है।